सभी अंडे मोदी जी के बास्केट में हैं। जहां भी जाओ पीपल टॉक अबाउट मिस्टर गेहलोत, लेकिन वसुंधरा राजे हैज मेंटेन्ड अ relatively low profile. The views expressed in this blog are hosted on my own website, are strictly personal and do not reflect the views of any organization. Hello and welcome to Straight Bat. आज की बात में आपका स्वागत है. My weekly video blog, where as the title suggests, I comment with a straight bat. आज की बात में आज का सवाल, कौन जीतेगा राजस्थान? Who is winning राजस्थान? राजस्थान इस वीक पोल्स में जा रहा है. एंड हियर आर माय 10 टेकअवेज. 10 चीजें, मैं राजस्थान में था कुछ दिनों के लिए, मैं आपको वो 10 चीजें बता रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कौन जीत रहा है राजस्थान. हु इज विनिंग राजस्थान? टेकअवे नंबर 1, अशोक गहलोत राजस्थान के नेता नंबर 1 है. एटलीस्ट इन पब्लिक परसेप्शन वो नेता नंबर 1 बन गए हैं. देखिए, गहलोत जी राजस्थान की राजनीति में कई सालों से, ही इज बीन देयर फॉर इयर्स. ही कॉन्टेस्टेड हिज फर्स्ट इलेक्शन, थिंक अबाउट इट, वे बैक इन 1977 एज अ 26-year-old. बट इन अ करियर स्ट्रेचिंग बैक 5 decades, 5 दशकों का करियर है उनका, यह पहली बार है जो वो सेंटर में है इन द पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन. जहां भी जाओ पीपल टॉक अबाउट मिस्टर गहलोत इन सम वे और द अदर. His media team has even tried to build a personality cult around him. एक personality cult उनके मोदी style almost, which seems a little strange because remember, Gehlot was never seen as this in-your-face charismatic leader. He was seen as more of a clever political operator. लेकिन जिस तरह से उनको पिच किया गया है चुनाव में, राजस्थान के कर्मयोगी की तरह. I must confess, I was surprised to find very few people who have a harsh word to say about him, and women in particular seem to have appreciated his attempt to shore up their incomes, उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए with cash benefits. This doesn't mean that he is going to win the election. That I will tell you at the end of the video blog. But I didn't see any widespread anger against the chief minister. कोई बढ़ती नाराजगी पूरे राजस्थान में दिख नहीं रही है. Number 2, हार्ट ऑफ दिस गहलोत फैक्टर, दिस गहलोत फैक्टर जो है, इज हिज इमेज. मुख्यमंत्री की एक इमेज है एज अ प्रो पुअर वेलफेयरिस्ट नेता. कई स्कीम्स अनाउंस हुए हैं पिछले 6 महीनों में. गैस सिलेंडर 500 रुपए में, महंगाई राहत कैंप्स, फ्री मोबाइल्स फॉर विमेन, अ प्रॉमिस ऑफ मोर गारंटीज, 7 गारंटीज इंक्लूडिंग रिवाइवल ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम. फिर वो चिरंजीवी स्कीम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 25 lakhs फॉर ऑल, एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गया है. देन वेदर यू कॉल देम फ्रीबीज, वेलफेयर प्रोग्राम्स, टीम गहलोत ने एक बज़ तो बना ली है अराउंड दीज प्रोमिसेस ऑफ हिज. टेकअवे नंबर 3, मुझे कोई, जैसे मैंने कहा, कोई विजिबल एंगर, कोई ऐसा गुस्सा नहीं है मुख्यमंत्री के खिलाफ, लेकिन, और ये बहुत बड़ी बात है, सिटिंग कांग्रेस एमएलएस के खिलाफ जरूर एक तरह से गुस्सा बढ़ रहा है, which is why many of them may find it tough to be re-elected. कई एमएलएस हैं, उनकी आमदनी बहुत बढ़ गई है. Their assets have increased enormously in the last 5 years. Each MLA is seen to have become a mini chief minister in his or her constituency. सर, सबने बहुत पैसा बनाया है, ये बहुत लोगों ने मुझे कहा. कई लोगों से, जनता से पूछा तो उन्होंने कहा, सर एमएलए बहुत पैसा बनाता है. द बज इज, और ये इंटरेस्टिंग है, बीजेपी रिपोर्टेडली ऑफर्ड अपवर्ड्स ऑफ 10 crores टू एमएलएस टू स्विच साइड्स इन 2020. डिफेक्ट कर दीजिए, 10 crore ले लीजिए. कांग्रेस वाज देन फोर्स्ड टू मेक अ काउंटर बिड. उन्होंने भी पैसे डाले, उन्होंने कहा कि आपको ये पद देंगे, ये मंत्रालय देंगे और कुछ बोर्ड का चेयरमैन बनाएंगे. व्हाट हैपेंस? द रिजल्ट इज द एमएलएस ओवर द लास्ट 5 years have almost held Ashok Gehlot's government to ransom. The Congress eventually has changed only about 17 MLAs. 17 MLAs की टिकट काटी है, लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है. गहलोत जी ने खुद मुझसे माना, टिकट काटना राजदीप भाई मुश्किल होता है. Clearly, Ashok Gehlot felt obliged to MLAs who stood by him in tough times. Takeaway number 4.
गेहलोत पायलट की लड़ाई, वॉर इन द लास्ट 5 years विल प्रूव कॉस्टली। देखिए, रीसेंट पब्लिक मीटिंग में एक फोटो ऑप था, राहुल गांधी विद गेहलोत एंड सचिन पायलट होल्डिंग देयर हैंड्स। अटेम्प्ट वाज टू प्रोजेक्ट कांग्रेस एज वन बिग हैप्पी फैमिली, हम सब एक परिवार है। सॉरी बॉस, it seems to me a case of too little too late. You cannot be fighting each other publicly for 4 years using words like Gaddar and worse, and then suddenly Chunav aa gaya and you expect public to believe that now all is well. The marginalization of Sachin Pilot will cost the Congress a substantial chunk of the Gujjar vote that had voted for the party in large numbers in 2018 had meant that the party swept eastern Rajasthan in particular. Takeaway number 5. While the Congress has struggled to put up a united front, BJP hasn't been able to fully exploit the divisions in the Congress ranks. देखिए, बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई भी है. बीजेपी also has its own factional wars, less public, less publicized, but there definitely. It is no surprise that the BJP has decided not to project anyone as chief minister. कोई मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया गया है क्योंकि there are many ambitions within state leaders. उनकी बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं. This is one reason why the party is putting still all its eggs, सभी अंडे मोदी जी के बास्केट में हैं, trying to make this election Modi versus Gehlot. Takeaway number 6. Vasundhara Raje is fighting the election and yet not fighting it. सुनिए एक बार फिर, वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही है लेकिन चुनाव भी नहीं लड़ रही है. वसुंधरा राजे की रिलेशनशिप जो मोदी शाह लीडरशिप के साथ है वो कुछ अच्छी नहीं है, ये सब जानते हैं. There is a buzz how the two-time former chief minister has even sponsored some BJP rebels who are denied ticket. जिनको टिकट नहीं दी गई, वसुंधरा उनको समर्थन कर रही है. वसुंधरा राजे का एकमात्र लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा उनके कैंडिडेट्स एमएलएस चुनकर आए सो दैट शी कैन स्टिल कॉल द शॉट्स. उनके एमएलएस आते हैं तो उनकी स्थिति मजबूत होती है. For now, she has been placated by the BJP High Command. Most of her key lieutenants eventually got tickets. उनके ज्यादातर लोगों को आखिर में टिकट दिए गए. लेकिन वसुंधरा राजे has maintained a relatively low profile, is not campaigning with her usual gusto. In an ideal scenario, she would want the BJP to win but not sweep the election, though, so that she can have a say in the key question, कौन बनेगा मुख्यमंत्री. वसुंधरा राजे चाहती है कि बीजेपी को 90 से 110 सीट आए ताकि एक तरह से कमान उन्हीं के हाथ में रहे. Dangerous strategy. Takeaway number 7. A key vote bank in this election are youth, युवा. अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं राजस्थान में बहुत हाई हैं. Repeated leaks of government exam papers has pushed the Gehlot government on the back foot. जो पेपर लीक बार बार होते हैं उससे गुस्सा बढ़ गया है. The anger against the government spilled over when I met students in Rajasthan universities. जब मैं इन स्टूडेंट्स से मिला उन्होंने कहा देखिए सर, गवर्नमेंट एग्जाम्स कैंसिल होते हैं, डिले होते हैं, अक्यूज जो हैं, आरोपी पेपर लीक स्कैम में है, वो मंत्रियों से जुड़े हुए हैं. It is this 18 to 23 age group and their unrest that could play a major role in influencing electoral fortunes. ये 18 से 23 का एज ग्रुप बहुत क्रूशल रहेगा. नंबर 8, फोकस कांग्रेस और बीजेपी पर है, लेकिन राजस्थान इज अ स्टेट वेयर इंडिपेंडेंट्स एंड रेबल्स टेक अ सब्सटैंशियल चंक ऑफ वोट्स. Many of them are not just dividing the votes of the main parties, my friends, but they have enough of a hold in their areas of influence to actually win the elections. ये राजस्थान की खासियत है. रेबल्स और इंडिपेंडेंट्स वहां चुनाव न केवल वोट कटवा है, वो चुनाव कभी कभी जीतते भी हैं. 2018 गेहलोत गवर्नमेंट में आपको याद होगा, चीफ मिनिस्टर नीडेड द सपोर्ट ऑफ बीएसपी एमएलएज एंड इंडिपेंडेंट्स इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन. इस बार भी आप जानिए, इंडिपेंडेंट्स एंड रेबल्स 10 से ज्यादा की संख्या उनकी हो सकती है. ऐसे 15 से 20 सीटें हैं जहां रेबल फैक्टर स्मॉलर पार्टीज चुनाव का नतीजा डिसाइड कर सकते हैं. सो लुक आउट फॉर द रेबल फैक्टर. टेक अवे नंबर 9.
लाइक इन मध्य प्रदेश आई सेंस्ड फटीग अमंग द वोटर। जैसे मैंने मध्य प्रदेश में देखा एक थकावट है वोटर्स में, वोटर्स उब गए हैं, तंग हो गए नेताओं से। लास्ट 5 years have been tough for many groups. Loss of jobs, livelihoods, income losses. People are exhausted by the wear and tear of life. जैसे मैंने कहा थकावट हुई है। The Gehlot government seems to have done better in cushioning the people from the worst after effects of COVID years. कोविड सालों में गेहलोत सरकार ने अच्छे काम किए, लेकिन फिर भी people are hurting. While the BJP has attempted to play the minority appeasement Hindu Muslim card, बीजेपी ने कहा है कि गेहलोत सरकार तुष्टीकरण कर रही है, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला है। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी ज्यादा आउटसाइड कोर बीजेपी वोटर्स। कोर बीजेपी वोटर्स आपको वोट देंगे हिंदू मुस्लिम राजनीति पर, बाकियों को इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। रियल अट्रैक्शन इज कंपीटिंग फ्रीबीज, जो फ्री में मिल रहा है। Both parties are going all out in their promises to give cash handouts to voters, especially महिला वोटर्स। सब कह रहे हैं महिलाओं को हम आपके लिए कुछ ना कुछ कैश आपके हाथ में रखेंगे। गेहलोत जी कह रहे हैं 10,000 हर साल, तो बीजेपी कह रही है 2 लाख का बॉन्ड जैसे आपके परिवार में गर्ल चाइल्ड होगा। टेक अवे नंबर 10 जो आप सुनना चाहते हैं, What do we expect in Rajasthan? कौन जीतेगा राजस्थान? This is a state that has seen governments rotating every 5 years for the last 25 years. हर 5 साल सरकारें बदलती है और मुझे अभी भी लगता है ये जो परंपरा है इसको आसानी से तोड़ नहीं सकती राजस्थान। The Gehlot government isn't as down as and out as many people suggested a few months ago, but neither does it have enough in the tank to become party number 1. गेहलोत की सरकार बिल्कुल किनारे नहीं हुई है जैसे वो 2013 में हुई थी या 2003 में हुई थी, लेकिन इतनी भी उनकी ताकत इस समय नजर नहीं आती कि वो राजस्थान की पार्टी नंबर 1 कांग्रेस बन सकती है। अब सवाल यही है कि क्या बीजेपी को पूर्ण बहुमत 120 प्लस आउट ऑफ 200 मिलता है और वेदर दे गेट 95 to 105। यही एक सवाल है, लेकिन मुझे लगता है इन राजस्थान एडवांटेज बीजेपी। लेट मी से दैट अगेन, इन राजस्थान एडवांटेज बीजेपी। ओनली क्वेश्चन, डू दे गेट 120 प्लस और डू दे रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू बिटवीन 95 एंड अबाउट 105 to 110। एज अ पोस्टस्क्रिप्ट, ये आखिरी चीज मैं आपको कहूं, मैंने एक जर्नलिस्ट को पूछा, पत्रकार को पूछा, प्लीज एक्सप्लेन राजस्थान 5 year एज। व्हाई डू गवर्नमेंट्स चेंज हियर एवरी 5 years? हर 5 साल सरकारें क्यों बदलती है? उनका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिए। यू सी, वी लुक एट पॉलिटिक्स लाइक गुड मारवाड़ी बिजनेसमैन। हम एक मारवाड़ी बिजनेसमैन की तरह राजनीति को देखते हैं। हम हमेशा 2 बैंक अकाउंट रखते हैं। जैसे ही एक अकाउंट थोड़ा खाली लगे, we turn to the other to fill up. The moment one is empty, we turn to the other to fill up. उस तरह से दोनों हाथों में हमेशा लड्डू रहते हैं। ये है हमारे इंडियन वोटर्स। Strange are the ways of the Indian voter. That was the straight bat. Do of course and आज की बात bilingual this time. Do of course subscribe to my YouTube channel for many more such videos. For now, stay well, stay safe. जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।